अरे अरे अरे, तो आप बोलोगे कि सर ये फिर क्या है? अरे रुको जरा, इसकी बात करते हैं हम। ये जो आपको दिख रहा है ना, कैलिक्स के नीचे ऑल एक वर्ल्ड के साथ, देखो ये मैं खींच रहा हूँ। अच्छा ये रहा, दिस इज द ओवरी। अब दिख रहा है, देखो आप, प्रॉपर एक्सेल अरेंजमेंट एक्सिस के ऊपर से। तो टोमेटो पहले क्या था? ये ओवरी था, लेकिन इसमें और फ्रूट के अंदर जितने भी ओव्यूल थे, बहुत जल्दी आप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मनीष सर बायोलॉजी। पिछले वीडियो में हमने देखा प्लांट मोर्फोलॉजी में वेजिटेटिव मोर्फोलॉजी। आज हम स्टडी करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव मोर्फोलॉजी, यानी कि फ्लावर को डिटेल में स्टडी करेंगे। और आज मेरे पास जो फ्लावर है, जो है हिबिस्कस, यानी कि चाइना रोज। तो सिंपल सी बात है, इट इज अ मेंबर ऑफ मालवेसी फैमिली। तो आज हम मालवेसी फैमिली भी देख लेते हैं, क्योंकि नीट के सिलेबस में वो भी है। तो अब मालवेसी फैमिली बाद में स्टडी करेंगे, पहले हम फ्लावर के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। आइए, यहाँ पर मैंने जो फ्लावर ड्रॉ किया है उसमें पार्ट देख लेते हैं, बाद में हम रियल में पार्ट्स देखेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जहां से फ्लावर ओरिजिनेट हुआ है, वो जो एक्सिस है उसको बोला जाएगा रेडिसल। रेडिसल से अपर जो पार्ट है, जो कि थोड़ा स्वेल हुआ है, यानी फिर ये बोल दो कि थोड़ा ब्रॉड जो है, वो है थैलेमस। और थैलेमस में होती है बहुत सारी नोड, बहुत सारी मींस 4 नोड कंसीडर करेंगे, क्योंकि फर्स्ट नोड से ओरिजिनेट होता है जो फ्लावर लीफ बोला जाता है, वो है कैलिक्स। सेकेंड नोड से जो ओरिजिनेट होता है वो है कोरोला। थर्ड नोड से जो ओरिजिनेट होता है वो है एंड्रोसियम। एंड फोर्थ नोड से जो ओरिजिनेट होता है वो है गाइनोसियम। So there are 4 whorl are present, so it is a complete flower. ये हमें पता होना चाहिए, और हमें एक्चुअली पता भी है कि अगर 4 whorl प्रेजेंट है इस फ्लावर में, so this is the complete flower. अब बात करते हैं सिंबल की, क्योंकि फैमिली में जब हम डिस्कस करते हैं तो फ्लोरल फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, और फ्लोरल फॉर्मूला में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल देखते हैं। जैसे कि मालवेसी फैमिली का मैंने यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो के सी ए जी। व्हाट इज दिस? दिस इज द सिंबल ऑफ डिफरेंट वर्ल्ड। सो हम कैलिक्स को जो डिनोट करते हैं ना, वो कैपिटल के से करते हैं। कोरोला को जो डिनोट करते हैं कैपिटल सी से करते हैं। एंडोसियम को कैपिटल ए से करते हैं, और गाइनोसियम को कैपिटल जी से करते हैं। साथ साथ हमें ये भी क्लियर रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे जो कैलिक्स एंड कोरोला है, दिस इज द एसेसरी वर्ल्ड, बिकॉज दे डायरेक्टली नॉट पार्टिसिपेटिंग इन रिप्रोडक्शन। बट आपको ये क्लियर और होना चाहिए कि जो कैलिक्स है ना, वो बर्ड फेज में, जब फ्लावर बर्डिंग फेज में होता है ना, तो ये क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। किसको? जो इनर साइड वर्ल्ड है उसको प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है? दिस इज द कैलिक्स। ये क्या है? कैलिक्स है। और कैलिक्स भी देखो, सारे जो कैलिक्स के मेंबर है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज भी है। सो दिस इज द गेमोसेपलस। दिस इज द गेमोसेपलस, बिकॉज कैलिक्स को हम साथ साथ क्या बोल सकते हैं? सेपल, है ना। कोरोला का जो मेंबर होता है, हर एक पार्ट, उसको हम पेटल कंसीडर करते हैं। सो अगर फ्यूज है तो हम क्या बोलेंगे? गेमोसेपलस। ठीक है। अच्छा, एक ग्रीन होता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। अच्छा, तो जो सेकेंड वॉल आपको दिख रहा है ना, दिस इज द पेटल। अच्छा, ये कोरोला है, यानी कि सेकेंड वॉल है। ये क्या करेगा? ये प्रोटेक्शन नहीं देगा, ये क्या करेगा? पोलिनेटर को अट्रैक्ट करेगा। सो दिस इज द अट्रैक्टिव वॉल, बिकॉज द अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर द पोलिनेशन। ये हुआ सेकेंड वल। अब थर्ड वल देखो। अब थर्ड एंड फोर्थ वल को आप प्रॉपरली स्टडी करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर इनफाइनेट ये एंथर है प्रेजेंट, और ये पूरा एक ट्यूब फॉर्म कर रहा है, जो कि आप बोल सकते हो कि एंड्रोसियम है। और एंड्रोसियम अगर पूरे फ्यूज है और इनफाइनेट है, तो आप बोल सकते हो दिस इज द मोनोएडेल्फस। दिस इज द मोनोएडेल्फस। दे फॉर्म अ ट्यूब सराउंडेड स्टाइल, और जो स्टाइल होता है ना, वो तो गाइनोसियम का मेंबर होता है। तो क्या होता है? स्टाइल के सराउंडेड एक ट्यूब फॉर्म होती है, बहुत सारे स्टेमेन मिलके ट्यूब फॉर्म करता है। तब एक ही ट्यूब के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं? इट इज अ मोनोएडेल्फस। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब देखो रेडिसेल, दिस इज द थैलेमस। और जो थैलेमस तक का पार्ट है वो स्टेम का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे नोड भी प्रेजेंट है। लेकिन जो कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम है, दिस इज द लीफ ऑफ फ्लावर। 1 2 3 4 क्या है? लीफ है। और आपको ये भी क्लियर होना चाहिए, जैसे कि हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव मोर्फोलॉजी में भी बात की थी, कि जो लीफ निकलते हैं ना, वो नोड से ओरिजिनेट होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे नोड होगी तभी तो ये लीफ यहाँ पे निकले हैं, फॉर्म हुए हैं। अब पार्ट की बात करें तो एंड्रोसियम में आपको पता है कि ये जो होता है वो फिलामेंट्स है, और अपर पार्ट जो होता है फर्टाइल होता है, इट इज एंथर। और दिस इज द गाइनोसियम, या फिर एक कार्पेल कंसीडर कर लो। तो अपर साइड जो है स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये ओवरी है। और ओवरी के इनसाइड
आपको एक एक्सिस दिख रही है और वही एक्सिस के ऊपर क्या ओरिजिनेट हुआ है, ओव्यूल। सो 1 2 3 4 5 6 दिस इज द ओव्यूल। सो ओव्यूल इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। तो ये पूरा एक कार्पेल है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ये ओवरी है और ओवरी के इनसाइड क्या है, ओव्यूल है। और एक चीज यहाँ पे मैंने लिखा है एसेसरी वॉल और यहाँ पे लिखा है एसेंशियल वॉल। एसेसरी मतलब नहीं होगा तो भी चलेगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, हाँ हेल्प जरूर करता है लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है रिप्रोडक्शन में, तो इट इज अ एसेसरी वर्ल। और जब रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले वर्ल की हम जब बात करते हैं तो उसके लिए क्या कंसिडर करते हैं, एसेंशियल वर्ल। सो एंडोसियम एंड गाइनोसियम यानी कि स्टेमेन एंड कार्पेल बोथ आर एसेंशियल वर्ल बिकॉज both are participating in a reproduction, in a fertilization, for the zygote formation it is essential, है ना। तो इसलिए इसको क्या बोला गया, essential wall। so there are 4 wall are present and it is known as a complete flower। और एक चीज साथ साथ क्लियर करें हम, यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन यानी कि स्टेमेन भी है और साथ साथ यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कि कार्पेल भी है। सो दिस इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या बोल सकते हैं इसको हम, बाइसेक्सुअल फ्लावर। और बाइसेक्सुअल के फ्लावर की सिंबल क्या है, यहाँ पे देखिए, दिस इज द बाइसेक्सुअल, दिस इज द सिंबल ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। राउंड और ऊपर एरो है जो मेल कंसिडर करेंगे हम, और राउंड के साथ साथ नीचे प्लस यानी कि क्रॉस भी है। सो इट इज अ फीमेल ऑल्सो। सो मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट बोथ आर प्रेजेंट इन अ सिंगल फ्लावर, देन इट इज नोन एज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। साथ साथ यहाँ पर जब मैं फ्लावर की बात करता हूं तो अगर मैं कोई भी प्लेन पे दो इक्वल पार्ट में इस फ्लावर को मैं डिवाइड कर सकता हूं तो इसके लिए हम क्या कंसिडर करते हैं, इसकी सिमेट्री क्या हो जाएगी, इट इज अ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। तो दिस इज द सिंबल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। राउंड और राउंड के अंदर आपको क्रॉस मिल रहा है, दिस इज द डिनोटेड बाय एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। बीआर जो है उसका मतलब होता है ब्रेक्ट, लेकिन ब्रेक्ट यहाँ पे दिखेगा नहीं हमें क्योंकि हमने क्या किया है, स्टेम से इसको निकाल दिया है, उसको सेपरेट कर दिया है। बेसिकली ब्रेक्ट क्या होता है देखते हैं। अगर हम ब्रेक्ट की बात करें यानी कि जो बीआर है वो क्या डिनोट कर रहा है, अच्छा बीआर का मतलब होता है दिस इज द स्टेम, दिस इज द नोड, दिस इज द लीफ, दिस इज द एक्सिस बिटवीन स्टेम एंड लीफ, एंड इस एक्सिस से निकला है फ्लावर बर्ड। So this is the bird which is originate flower. So this is the flower bud। अच्छा अगर यहां से ये फ्लावर निकल गया तो फिर इस लीफ को ही हम ब्रेक्ट कंसिडर करते हैं। ऐसा लीफ कि जिसकी एक्सिस से अगर फ्लावर फॉर्म हुआ है तो इस लीफ को हम कंसिडर करते हैं बीआर, जो कि हमें फ्लावर में अभी नहीं दिखेगा क्योंकि फ्लावर जो है उस फ्लावर्स हम तोड़ के लाए हैं यानी कि स्टेम से इसको सेपरेट कर दिया गया है, तो यहाँ पर हमें ब्रेक्ट नहीं मिलेंगे। अरे 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 अरे, तो आप बोलोगे कि सर ये फिर क्या है, अरे रुको जरा इसकी बात करते हैं हम। ये जो आपको दिख रहा है ना कैलिक्स के नीचे ऑल एक वर्ल्ड दिख रहा है, उसकी बात करते हैं। दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मालवेसी फैमिली। आपको ज्यादातर ये दिखने को नहीं मिलता है लेकिन ये मालवेसी फैमिली का बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम पहचानने में बहुत इजीली पहचान सकते हैं कि दिस इज द मेंबर ऑफ मालवेसी फैमिली। अच्छा यहाँ पर आता है हम, रुकिए, सेकेंड सिंबल आपको जो दिख रहा है ना, सेकेंड सिंबल जो है वो आपको राउंड और इनसाइड द राउंड आपको एक क्रॉस दिख रहा है। सो दिस इज द सिंबल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, दिस इज द एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। अच्छा इसका मतलब ये होता है कि जब हम फ्लावर को कोई भी एक्सिस से डिवाइड करें यानी फिर उसको हम कोई भी प्लेन पे कट करें तो दो अगर इक्वल पार्ट बन सकते हैं, जैसे कि इस फ्लावर का सिमेट्री रेडियल है ऐसा हम कंसीडर करें। सो अगर कोई भी एक्सिस पे कोई भी प्लेन पे इसको मैं डिवाइड करूं तो अगर इक्वल पार्ट बन रहा है इस फ्लावर का, सो दिस इज कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। सिमेट्री बोले तो रेडियल और फ्लावर बोले तो कैसा फ्लावर है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है। साथ साथ यहाँ पे स्टेमेन भी है और साथ साथ आपको कार्पेल भी दिख रहा है, तो बाइसेक्सुअल तो है ही, जो कि थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की थी। तो थर्ड सिंबल आप देख सकते हो, ये रहा थर्ड सिंबल, दिस इज द डिनोटेड, क्या डिनोट कर रहा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो मालवेसी फैमिली का ए फ्लोरल फॉर्मूला है, उसमें हमने पहले स्टडी किया बीआर। व्हाट इज बीआर, बीआर इट इज अ ब्रेक्ट, और ब्रेक्ट का मतलब होता है लीफ के जिसके एक्सिस से फ्लावर निकलता है उसको ब्रेक्ट बोलते हैं।
सेकेंड हमने बात की राउंड, और राउंड के इनसाइड एक क्रॉस है जो डिनोट कर रहा है कि जो फ्लावर है वो एक्टिनोमॉर्फिक है। थर्ड सिंबल जो है वहां पे आप देखो राउंड के साथ एरो भी है और क्रॉस भी है, मेल सेक्स ऑर्गेन भी है, फीमेल सेक्स ऑर्गेन भी है, मतलब कि स्टेमिन भी है, मतलब कि कार्पिल भी है, तो इसका मतलब हुआ दिस इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब आइए, अब जो थर्ड नंबर पे है कुछ अलग दिख रहा है आपको, वो है EPI 327। आइए यहाँ पे, सो दिस इज द कैलिक्स, ये क्या है कैलिक्स है, और सारे कैलिक्स एक दूसरे के साथ फ्यूज भी है। लेकिन आप देखो कैलिक्स के नीचे एग्जैक्टली यहाँ पर आपको और एक वर्ल दिख रहा है, इस वर्ल को बोला जाता है एक्स्ट्रा कैलिक्स, यानी फिर ये बोल दो एपिकैलिक्स। सो दिस इज द एपिकैलिक्स। अब गिनो, यहाँ पे हम कंसिडर करें इसको एपिकैलिक्स, तो हम एक एक जो कैलिक्स का मेंबर है, एपिकैलिक्स का मेंबर, उसको हटाते हैं। अच्छा ये फ्री भी है, देख सकते हो सारे फ्री है, एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं है। हम गिन रहे हैं यहाँ पे, ये ब्लैक डार्क दिख रहा है ना, वहां से गिनती स्टार्ट करते हैं। दिस इज द 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो कितने मेंबर है एपिकैलिक्स में? अच्छा एपिकैलिक्स क्या है? दिस इज द एक्स्ट्रा कैलिक्स वॉल विच इज प्रेजेंट बिलो द मेन कैलिक्स लेयर, यानी कि बिलो द कैलिक्स। तो इसको बोला जाता है एपिकैलिक्स, जो कि फ्री भी है, ग्रीन भी है, और साथ साथ इसके मेंबर कितने हैं? 7 है। लेकिन कितने हो सकते हैं? 3 भी हो सकते हैं, 3 to 7 कोई भी हो सकता है, मतलब 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, अप टू 7 हो सकता है। सो मिनिमम एपिकैलिक्स के मेंबर 3 होंगे और मैक्सिमम कितने होंगे? 7 होंगे। तो EPI 3 to 7 का क्या मतलब होगा? दिस इज द एक्स्ट्रा कैलिक्स, यानी फिर ये बोल दो दिस इज द एपी कैलिक्स, यानी फिर आप बोल सकते हो दिस इज द एक्स्ट्रा कैलिक्स। और इसके जो मेंबर होते हैं 3 to 7, जो कि यहाँ पे फ्लावर फॉर्मूला में लिखा है, लेकिन साथ साथ हम ये लिख सकते हैं फ्री होता है, और साथ साथ आप लिख सकते हो कि एक ग्रीन भी होता है। So this is the apicalyx. EPI, it is a symbol of apicalyx. उसके बाद आप देखो K in a bracket 5, K का मतलब क्या होता है? K का मतलब होता है, आप बताओगे, कैलिक्स। अच्छा कैलिक्स में कितने मेंबर हैं? आप बोलोगे कि यहाँ पे 5 है, तो 5 ही होगा, यस। लेकिन इन ब्रैकेट लिखा है, तो ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? ब्रैकेट का मतलब होता है फ्यूज, यानी कि गेमोसिपिलस। अच्छा गेमोसिपिलस है, इसका मतलब क्या लिख सकते हो आप? दिस इज द डिनोटेड, क्या डिनोट कर रहा है? कैलिक्स डिनोट कर रहा है, कैसा है? गेमोसेपेलस। कैसा है? गेमोसेपेलस का मतलब होता है फ्यूज, एक दूसरे के साथ फ्यूज है। फ्लावर में देखते हैं, अब देखो ये जो फ्लावर है यहाँ पे देखो कैलिक्स के जो मेंबर है वो 5 है। दिस इज द 1 2 3 4 एंड 5, और एक दूसरे के साथ फ्यूज भी है, देखो फ्री नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम गेमोसेपेलस, और यहाँ पे हम इन ब्रैकेट 5 लिखेंगे, है ना। अच्छा फ्लोरल फॉर्मूला में आगे देखें तो ये जो कोरोला है उसमें मेंबर कितने हैं? 5, और वो भी फ्री है, यानी कि एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं है, यानी कि जितने मेंबर है, यानी कि जो पेटल्स है वो नंबर में कितने हैं? 5, एंड एवरी पेटल्स आर फ्री, यानी कि हम क्या कंसिडर करेंगे? कोरोला, यानी कि जो पेटल है वो कितने हैं? 5 है, एंड साथ साथ आप क्या कंसिडर कर सकते हो? फ्री। और यहाँ पे जो एस्टिवेशन देखने को मिलता है वो मिलता है ट्विस्टेड टाइप, तो हम क्या बोलेंगे? एस्टिवेशन ऑफ कोरोला। और एस्टिवेशन क्या होता है थोड़ा समझ लो। एस्टिवेशन का मतलब होता है बडिंग फेज में जब फ्लावर होता है, तो बडिंग फेज में फ्लावर के अंदर कैलिक्स के मेंबर के अरेंजमेंट, या फिर आप बोलो कोरोला के पेटल्स के जो मेंबर यानी कि जितने पेटल्स है या सेपेल्स है उसकी अरेंजमेंट बडिंग फेज में किस तरह से हुई है, उसको बोला जाता है एस्टिवेशन। तो यहाँ पे जो एस्टिवेशन मिलता है वो मिलता है ट्विस्टेड। अच्छा ट्विस्टेड का मतलब क्या होता है? एक मेंबर दूसरे मेंबर को वन साइड से ओवरलैप करता है, तो दूसरा थर्ड को, थर्ड फोर्थ को, एंड फोर्थ जो फिफ्थ को। हर एक मेंबर आप देखो उसका जो एक एंड है वो दूसरे पेटल से ओवरलैप हुआ है। दिस इज द वन पेटल्स, वो क्या करता है? सेकंड को ओवरलैप करता है एंड से, तो सेकंड वाला थर्ड को ओवरलैप कर रहा है, थर्ड मेंबर फोर्थ को ओवरलैप कर रहा है एक साइड से, लेकिन एक साइड ऊपर है यानी कि फ्री है, वो फिफ्थ को ओवरलैप करेगा, और फिफ्थ जो है उसका एक एंड फर्स्ट को ओवरलैप करेगा।
So this is the twisted type estivation which is present in a Malvaceae family and कौन से वल में, तो कि कोरोला वल में। क्योंकि और एक चीज बता दूं कि जो कैलिक्स जो है यानी कि कैलिक्स वल जो होता है ना, उसमें जो एस्टिवेशन होता है वो होता है वेलवेट, और यहाँ पे जो एस्टिवेशन था वो था ट्विस्टेड। आपको तो मेनली ट्विस्टेड कंसिडर करना है। अब एस्टिवेशन की डेफिनेशन हम डिटेल में बाद में एक टॉपिक के तौर पे स्टडी करेंगे, लेकिन एस्टिवेशन का मतलब होता है इन अ बडिंग फेज अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड और पेटल्स इन अ फ्लावर, है ना। जब फ्लावर बडिंग फेज में होता है तब सेपल्स का या फिर बोलो पेटल्स का जो अरेंजमेंट है उसी को बोला जाता है एस्टिवेशन। तो यहाँ पर कोरोला की बात हमने कर ली। नेक्स्ट जो सिंबल है वो है एंड्रोसियम का, और यहाँ पे देख सकते हो कि इन अ ब्रैकेट आपको इनफाइनाइट दिख रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, स्टेमेन इज इनफाइनाइट, और साथ साथ एपीपेटलस भी है। एपीपेटलस का मतलब क्या होता है, वो क्या होती है, पेटल्स के साथ जुड़ी रहती है। इसका मतलब ये होता है कि पेटल के साथ उसका जो फिलामेंट है वो जुड़ा रहेगा। अगर मैं फ्लावर में दिखाऊं आपको तो डायरेक्टली इस फ्लावर में नहीं दिखेगा कि जो ये पेटल है उसके साथ ये जुड़ा है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि जो फ्लावर में यहाँ पे जो ट्यूब होती है ना स्टेमेन की, वो यहाँ से दिखती नहीं है कि पेटल के साथ जुड़ी है, लेकिन बेस पे वो फ्यूज होती है, बेस पे वो फ्यूज होती है। सो यहाँ पे स्टेमेन है इनफाइनाइट और सारे एक दूसरे के साथ फ्यूज भी है, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, थोड़ी देर पहले भी बोला था मैंने कि यहाँ पे जो फिलामेंट होता है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाता है और मोनो एडेल्फस कंडीशन फॉर्म करता है। मतलब एक ट्यूब के फॉर्म में स्टेमेन के फिलामेंट्स जुड़ जाते हैं, जो कि एंथर होता है वो तो फ्री रहता है, एंथर फ्री है, लेकिन जो फिलामेंट्स है वो फ्यूज हो जाते हैं, तो उसके लिए एक टर्म यूज करता है, दिस इज द मोनोएडेल्फस। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मालवेसी फैमिली। एंड आप ये भी बोल सकते हो कि चाइना रोज में आपको मोनोएडेल्फस कंडीशन देखने को मिलती है। सो स्टेमेन इनफाइनाइट है, फ्यूज भी है, अगर फ्यूज है और ट्यूब फॉर्म कर रहा है सिंगल, सो इट इज अ मोनोएडेल्फस कंडीशन। और साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्टेमेन है वो कोरोला के साथ जुड़े हैं, यानी कि पेटल के साथ फ्यूज भी है, तो आप कंसिडर कर सकते हो इट इज अ एपीपेटलस। लास्ट जो है वो डिस्कस करें हम, गाइनोसियम जो है, हम फ्लावर की बात करें तो हाइपोगाइनस फ्लावर होता है और ओवरी जो है वो सुपीरियर है। क्योंकि अब देखो, अगर थैलामस है और यहाँ पे एक में पिस्टल यानी कि कार्पेल कंसिडर कर लो, तो ओवरी जो है वो अपर साइड है, यानी कि गाइनोसियम जो है उसका ओवरी का पोर्शन अपर साइड है, लेकिन स्टेमेन जो है वो यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, उसके साथ साथ यहाँ पे पेटल है और यहाँ पे है आपके पास कैलिक्स। सो आप देख सकते हो के, कोरोला सी, एंड्रोसियम ए। जो तीन वॉल है ना वो तो लोअर साइड है, लेकिन ओवरी जो है वो ऊपर है, तो ओवरी के लिए हम क्या लिखेंगे, सुपीरियर। लेकिन फ्लावर क्या है हाइपोगाइनस फ्लावर है। सो फ्लावर इज हाइपोगाइनस, और जो ओवरी है वो क्या कंसिडर करेंगे, सुपीरियर। ओवरी सुपीरियर तभी बोल पाएंगे जब फ्लावर क्या होगा, हाइपोगाइनस होगा। ठीक है। अच्छा, साथ साथ हम बात करें कि यहाँ पे लिखा है इन अ ब्रैकेट 5 टू इनफाइनाइट, यानी कि कार्पेल्स जो होगी वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होगी, तो हमने इन अ ब्रैकेट लिखा है 5, तो हम क्या लिखेंगे, सिंकार्पस। सिंकार्पस 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 क्यों बोला गया, क्योंकि ब्रैकेट में 5 है, तो 5 कार्पेल आर प्रेजेंट बट 5 जो कार्पेल है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंकार्पस टाइप। ठीक है। अच्छा, हम बात करें यहाँ पे सीड की, एक्स्ट्रा पॉइंट डायरेक्टली याद रख लो, जो सीड होता है ना वो होता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। अगर मैं फ्रूट की बात करूं यहाँ पे तो कैप्सूल होता है। एंड अगर मैं प्लेसेंटेशन की बात करूं तो प्लेसेंटेशन होता है यहाँ पर एक्साइल। प्लेसेंटेशन कैसा होता है, एक्साइल, यानी कि जो ओवरी होती है ना उसके अंदर एक एक्सिस फॉर्म होती है और एक्सिस के ऊपर ओव्यूल फॉर्म होता है, यानी कि प्लेसेंटा होता है। वैसे हम प्लेसेंटेशन के बारे में एक अलग से प्रैक्टिकली वीडियो फॉर्म करेंगे, तो वहां पर मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी प्लेसेंटेशन का मतलब ये होता है
प्लेसेंटा का अरेंजमेंट ओवरी के इनसाइड जो होता है उसको प्लेसेंटेशन बोलते हैं, लेकिन हम अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें, डेफिनेशन दे तो क्या लिख सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी देन इट इज नॉन एज अ प्लेसेंटेशन। जहां जहां पर ओव्यूल वहां वहां पर प्लेसेंटा, तो आप ये बोलो कि प्लेसेंटा का अरेंजमेंट इन ओवरी, या फिर आप ये बोलो ओव्यूल का अरेंजमेंट इन ओवरी, है ना। तो क्या लिख पाओगे आप, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी, या फिर आप बोल सकते हो अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा इन ओवरी। सो दिस इज द प्लेसेंटेशन। अब हम फ्लावर को थोड़ा डिसेक्शन करके देखते हैं अलग अलग टाइप में, मतलब जो हिबिस्कस का फ्लावर है उसको रिपीट भी कर लेंगे पूरा एक फ्लोरल फॉर्मूला, और साथ साथ फैमिली भी रिवाइज हो जाएगी, फ्लावर भी रिवाइज हो जाएगा, एक एक पार्ट देखते जाते हैं। दिस इज द एपिकैलिक्स, एपिकैलिक्स 1 2 3 4 5 7, है ना, हमने लिखा है 3 to 7। तो यहाँ पर हिबिस्कस में यानी कि आप बोलो कि चाइना रोज में कितने हैं, 3 to 7 में कितने हैं, 7 है। सो दिस इज द फर्स्ट वल विच इज प्रेजेंट इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, दिस हिबिस्कस फ्लावर। तो इसको मैं अलग कर दूं, तो इसके अंदर ओवरी भी प्रेजेंट है, वो एक्सेल की बात हम बाद में करते हैं, इसको हम साइड करते हैं पहले। अब यहाँ पे आपको एक एक दिख रहा है, वो है पेटल, दिस इज द फर्स्ट पेटल, सेकेंड पेटल, थर्ड पेटल, फोर्थ पेटल एंड फिफ्थ पेटल। सो टोटल कितने पेटल्स हैं, 5। तो यहाँ पे लिखा है मैंने C5। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कैलिक्स की, तो देखो कैलिक्स में 5 मेंबर है लेकिन एक दूसरे के साथ फ्यूज थे, तो हमने क्या लिखा था, K इन ब्रैकेट 5, और जो C यानी कि जो पेटल्स है उसके मेंबर 5 है लेकिन वो एक दूसरे से फ्री है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, तो ये रहा C5। और मैंने बोला कि थोड़ी देर बाद में आपको बताता हूँ डिसेक्शन करके कि जो यहाँ पे स्टेमेन होता है ना वो पेटल्स के साथ जुड़े रहते हैं, मतलब एपिपेटलस टाइप मिलता है। देखते हैं यहाँ पे, आइए। तो ये रहा पेटल और ये पेटल का बेस है। तो आप देख सकते हो कि जो ये स्टेमेन है इसको मैं अलग कर रहा हूँ, साथ साथ हम इसका एस्टिवेशन देखें तो हमने बोला था ट्विस्टेड, तो आप देख सकते हो कि हर एक मेंबर जहां से ओरिजिनेट होता है वहां पे एक जो है कॉर्नर वो दूसरे पेटल्स को क्या करता है, ओवरलैप करता है और खुद दूसरे से ओवरलैप होता है। सो यहाँ पे आप देखो ये जो ट्यूब है वो यहाँ पे बेस में पेटल के साथ जुड़ी रहेगी। देखो, इसको जूम करके देखो, चलो मैं जूम करता हूँ, देखो ए फ्यूज है, यानी कि जो स्टेमेन की ट्यूब है वो पेटल के साथ फ्यूज है। देखो ये रहा फ्यूज, ये रहा फ्यूजन है इसका, और ये पूरी एक ट्यूब है। तो इसको मैं अभी सेपरेट कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखे, तो आप इस तरह से देख सकते हो। इसको मैं सेपरेट कर रहा हूँ। अच्छा, अगर ये सेपरेट कर दिया है तो आप देख सकते हो कि पेटल के साथ देखो ये जुड़ा था, अभी भी जुड़ा है, देखो जुड़ा हुआ है। ट्यूब का प्रोपोर्शन अभी भी ये जो पेटल है उसके बेस के साथ जुड़ा है, दिस इज द बेस ऑफ पेटल्स। और इस पेटल के साथ देखो ये मैं खींच रहा हूँ तो ये जो ट्यूब है वो टूट रही है। तो ट्यूब कहाँ से जुड़ी थी, देखो तो बेजल पार्ट के साथ जुड़ी थी। अपर तो हमें लगता था कि वो फ्री है लेकिन बेजल पार्ट से जुड़ी है, तभी तो वो एपिपेटलस है। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखते हैं, अब ये जो पूरी ट्यूब है उसको हम फ्यूज कंसिडर कर ले, तो उसके अपर साइड यानी कि देखो ये जो येलो एलिस दिख रहा है ना वो सब इनफाइनाइट क्या है, स्टेमेन है। और ये फिर जो येलो शेप है वो है किडनी शेप के एंथर। और अपर साइड आप देखो 1 2 3 4 5 ये सारे कार्पेल्स के स्टिग्मा है, और स्टिग्मा फ्री रहते हैं लेकिन स्टाइल एक ही रहती है ना। और ये दो, ये सब जो 5 है, आप बोल सकते हो कि जो 5 आपके पास कार्पेल है वो फ्यूज है यानी कि सिंक कार्पस है, तो उसके इनसाइड एक क्या होगा, स्टाइल होगा, लेकिन स्टाइल यहाँ से दिखेगा नहीं क्योंकि बाहर के साइड क्या है, ट्यूब है। तो स्टेमिन की ट्यूब जो है उसको मैं अलग कर रहा हूँ, स्टेमिन को हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। अच्छा, तो अब क्या मिलेगा, मुझे स्टाइल मिलेगा, और इसको यहाँ से सेपरेट करते हैं पेटल से ताकि वो प्रॉपर सेपरेट हो जाए। एक और पेटल्स को हम सेपरेट कर रहे हैं। ओके, अब जो व्हाइट दिख रहा है ना आपको, ये स्टाइल है। व्हाट इज दिस, दिस इज द स्टाइल। सो दिस इज द स्टाइल।
ये स्टाइल है। और यहाँ पे आपको जो मेंबर दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 ये सारे स्टिग्मा है और सिंक कार्पस बोला गया क्योंकि एक ही स्टाइल है। और यहाँ पे बेजल पार्ट पे क्या था, ओवरी था, यहाँ पे ओवरी था और ओवरी कहाँ गया, ये रहा मेरे पास ही है ओवरी। और प्रोटेक्टेड है क्योंकि कैलिक्स क्या कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। देखते हैं प्रोटेक्टेड है कि नहीं, चलो कैलिक्स को हटाते हैं। अच्छा ये रहा, दिस इज द ओवरी, दिस इज द ओवरी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस तरह से जुड़ा रहता होगा वो स्टाइल। तो दिस इज द स्टाइल जो व्हाइट से है और ऊपर जो दिख रहा है वो स्टिग्मा है और यहाँ पे ओवरी है। अब इसको मैं हटाता हूँ। अब ओवरी के इनसाइड अगर मैं उसका टीएस लूँ, ये टीएस लिया मैंने, तो टीएस लेने के बाद आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो ओवरी है उसमें एक्सेल टाइप प्लेसेंटेशन है, अगर आप प्रॉपरली देख पा रहे हो। लेकिन हम एक्सेल के लिए टोमेटो यूज करने वाले हैं आपको दिखाने के लिए। लेकिन अभी आप क्लियर रखो, यहाँ पे थोड़ा जूम करके देखते हैं, दिखे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्स अब दिख रहा है, देखो आप प्रॉपर एक्सेल अरेंजमेंट, एक्सिस के ऊपर से ओव्यूल निकले हैं। लेकिन ये ओवरी बहुत छोटी है तो आपको प्रॉपर नहीं दिखेगा, तो वो मैं एक्सेल टाइप प्रेजेंटेशन आपको टोमेटो का डिसेक्शन करके यानी कि उसका एलएस एंड टीएस लेके दिखाता हूँ। सो बच्चों, फैमिली को प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज्यादा मगिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला याद रखो और उसके जो सिंबल होते हैं ना वो क्या कह रहे हैं वो क्लियर रखो, तुरंत ही आपकी फैमिली क्लियर हो जाएगी। सिर्फ आपको एग्जाम्पल अलग से करना पड़ेगा। एक बार मैं आपको रिकॉल करवा दूं, आज हमने देखा फ्लावर की मॉर्फोलॉजी, तो हमें क्लियर है कि जहां से ओरिजिनेट होता है फ्लावर उस प्रॉपर जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको रेडिसेल बोलेंगे। अपर पार्ट ऑफ रेडिसेल जो है वो थैलामस है, वहां पे नोड होती है, हर एक नोड से एक एक फ्लावर के लीफ निकलते हैं। फर्स्ट नोड से फर्स्ट वॉल निकलता है कैलिक्स, सेकेंड नोड से निकलने वाला वॉल है कोरोला, थर्ड वॉल जो है वो निकलता है वो एंड्रोसेम होता है, फोर्थ वॉल निकलता है वो गाइनोसेम होता है यानी कि कार्पेल होता है। आप यहाँ पिस्टल कंसिडर कर सकते हो। फिर हमने बात की कि जिस फ्लावर को लेके हम चल रहे थे वही फ्लावर था हिबिस्कस का यानी कि चाइना रोज था, तो वो बिलोंग करता था मालवेसी फैमिली से। तो मैंने साथ साथ आपको मालवेसी फैमिली पूरी डिस्क्राइब यहाँ पे कर दी। आई थिंक आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। साथ साथ हमने एस्टिवेशन का कॉन्सेप्ट भी एक ले लिया, ट्विस्टेड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे जो ओवरी थी बहुत छोटी थी तो हमें एक्सेल टाइप का प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं दिखा। तो आइए मैं आपको एक्सेल टाइप का प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ टोमेटो में। तो इन टोमेटो पहले हम लेते हैं उसका लॉन्गिट्यूडल सेक्शन यानी कि एलएस देखते हैं उसका। तो टोमेटो पहले क्या था, ये ओवरी था, लेकिन इसमें फर्टिलाइजेशन हो चुका है। तो इसका मतलब जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो चुका है और फ्रूट के अंदर जितने भी ओव्यूल थे वो अब सीड बन चुके हैं। तो आइए, ये पूरा ओवरी है, अभी फ्रूट है लेकिन आप ओवरी कंसीडर कर लो क्योंकि ये पहले तो ओवरी थी ना। अच्छा, अब यहां से देखो एक्सिस निकला है, दिस इज द एक्सिस विच इज ओरिजिनेटेड इन अ ओवरी। और इस एक्सिस से निकलते हैं यहाँ पे ओव्यूल, तो ये क्या है, ओव्यूल है। लेकिन अभी वो सीड में कन्वर्ट हो चुके हैं क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो चुका है। सो दिस इज द प्लेसेंटा एंड उस प्लेसेंटा से निकला हुआ ए ओव्यूल, लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे कन्वर्ट इन अ सीड, तो अब ये सीड बन चुका है। अच्छा, फिर ये देखो, दिस इज द प्लेसेंटा, दिस इज द ओव्यूल, लेकिन अब वो सीड है। तो जहां जहां पर आपको सीड दिख रहे हैं ना वो सारे पहले क्या था, ओव्यूल थे। और ये पूरा जो टोमेटो है वो पहले क्या था, ओवरी था। तो हाँ, प्लेसेंटेशन का डेफिनेशन क्या बोला हमने, अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा इन अ ओवरी, या फिर आप बोलो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन अ ओवरी। तो यहाँ पे जब एक्सिस से निकलते हैं ना ओव्यूल तब उसको बोला जाता है एक्साइल टाइप प्लेसेंटेशन। तो ये रहा एक्सेल टाइप प्लेसेंटेशन, है ना। तो आप यहाँ पे या तो प्लेसेंटेशन के लिए हम टोमेटो यूज कर रहे हैं, लेकिन आप कंसिडर कर लो मालवीसी फैमिली में जो चाइना रोज है उसमें भी आपको एक्सेल टाइप का प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा। सो दिस इज द ऑल अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर। मिलते हैं बहुत जल्दी, हम प्रैक्टिकली प्लेसेंटेशन के अलग एक वीडियो बनाने वाले हैं, तो आप जुड़े रहिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा है सो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करते रहिएगा। और इसके पीवाईक्यू जो है वो भी हम देखने वाले हैं, तो ये सब आपको मिलता रहेगा। और बहुत जल्दी आप कोई भी वीडियो इस तरह के का मिस ना करो, इसलिए आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।